रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। देश की महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बातें बोली है, प्रियंका जी के लिए बोली, तो ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। देखिए, बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही जिसे बोला जाए कि महिलाओं के प्रति, ये पूरे देश की महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बातें बोली है, प्रियंका जी के लिए बोली, तो ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, जिसमें जो भी समाज के अंदर काम करने वाले लोग, खास करके मेंबर पार्लियामेंट और जिनका पूरा परिवार, बलिदानियों का परिवार, जिन्होंने इस देश के लिए पूरे परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर से इन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है और ये देश के लोग कभी इसको माफ नहीं करेंगे। और विशेष रूप से दिल्ली के चुनाव में और कालका जी का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र के लोग निश्चित तौर से इनको बुरी तरीके से हराएंगे, इनकी जमानत जब्त कराएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये बड़े नेता पहले बुलवाते हैं अपने लोगों से, उसके लिए फिर बाद में माफी मंगवाते हैं। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर ये चीजें चलती हैं। ये देश की जनता समझ चुकी हैं और खास करके हमारे देश की महिला और बहनें ये समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है और पूरी तरीके से इन्होंने महिलाओं का शुरू से अपमान किया है। मोदी जी ने बयान जारी किया था और कहा था कि न मेरे क्षेत्र में कोई आया है, न घुसा है, न कोई कब्जा किया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने बोला था। अब वो चीजें सामने आ रही हैं कि उन्होंने देश की जनता से झूठ बोला था। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने 2-2 प्रांत बना लिया है चीन ने। तो इससे साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की जनता से झूठ बोले। पहली बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने, पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए, मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है, उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। ये महिलाओं पर टिप्पणी असहनीय है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। तो ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया तो आप भी अपराध करो और आप कहो कि भाई ये सजा नहीं मिलेगी, तो आज कानून है। अगर ये गरिमाई टिप्पणी तो आप बता दो, ये अपमानित करने वाली टिप्पणी है, एक महिला पे हमला है। इस हमला का अगर ये नजरिए देखें किसी और ने किया था तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिसने पहले किया था मैं उसको भी गलत मानता हूं और जिसने आज किया मैं उसको भी गलत मानता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी। और मुझे ये लगता है कि न सिर्फ कालका जी के लोग, बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे।